बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में आपको ये बताएंगे कि नैब की जानिब से जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड्स अल-कादर ट्रस्ट में जो अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं, इसका मकसद क्या है। और अरेस्ट वारंट की तामील के लिए जब नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पहुँचे, तो उनके साथ दीगर 3 अशख़ास कौन थे और इन अरेस्ट वारंट की अचानक से इमरान ख़ान की नैब के केसेस में गिरफ़्तारी, ये क्या मामला है, अंदरूनी कहानी क्या है, इसका मकसद क्या है, ये डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस बड़ी ख़बर की डिटेल के बाद हमारे वी लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप नाज़रीन जानते हैं कि आज इमरान ख़ान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को जो उनके ख़िलाफ़ या अल-कादर ट्रस्ट में जिसे 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है, उसमें इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा दोनों एक्यूज़ हैं। इमरान ख़ान साहब अडयाला जेल में हैं। बुशरा बीबी साहिबा को आज समन किया गया था, फ़राह गोगी को भी समन किया गया था। अब फ़राह गोगी तो बाहर बैठी हैं, बुशरा बीबी साहिबा नैब रावलपिंडी के ऑफिस में पेश हो गई। उनसे नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने सवालात किए, पूछगिछ की और फिर जाते हुए बुशरा बीबी साहिबा को एक क्वेश्चनएयर दे दिया गया, एक सवालनामा दे दिया गया और उनसे कहा गया कि आप इस पर्टिकुलर पीरियड में, अभी उस पीरियड की जो मियाद है, मुद्दत है, पता नहीं चल पाई, लेकिन कहा गया कि आपके सवालों के जो सवाल पूछे गए, जवाब अपनी जगह पे, लेकिन आप रिटर्न भी इन सवालों के जवाब दे दें। अब बुशरा बीबी साहिबा आज गवाह की बजाय मुल्ज़मा की हैसियत से पेश हुई। अभी वहाँ पे वो पेश हो रही थी कि यहाँ पर जो जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत है, वहाँ पर नैब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब, और ये सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब नाज़रीन वो हैं जो एवन फील्ड केस में मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के खिलाफ भी प्रोसिक्यूटर हुआ करते थे। उसमें यही पेश हो के एक तरफ ख्वाजा हारिस मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ का दिफा करते थे, दूसरी जानिब पर सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी हुआ करते थे। तो मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने वहाँ पे जाके तहरीरी दरख्वास्त दी और साथ में जो नैब चेयरमैन ने अरेस्ट वारंट जारी किए तोशाखाना में, अल-कादर ट्रस्ट में इमरान ख़ान साहब के, वो दिखाए। तो जज साहब ने पहला सवाल ये पूछा, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी इमरान ख़ान साहब के वकला की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्तें। तो उस पर जज साहब ने सबसे पहले ये सवाल पूछा कि मैं ऑर्डर जारी कर दूँ अरेस्ट वारंट की तामील का, जो आप ये 2 अरेस्ट वारंट मेरे सामने लेके आए हैं, मुझे दिखा रहे हैं, मैं कैसे जारी कर दूँ। पहले ये बताएं कि हाई कोर्ट में इस केस का क्या बना, वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई। तो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने अदालत को बताया कि वहाँ पे अभी मामला पेंडिंग है और इमरान ख़ान की अपील है, चल रही है, और हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करा, लेकिन अभी तक कोई फ़ैसला अदालत ने नहीं दिया, यानी ज़ेर इल्तवा है मामला। तो जज साहब ने कहा कि, बल्कि नैब के वकील ने कहा कि ये जो अरेस्ट वारंट इमरान ख़ान के जारी किए गए हैं, इनकी हमने तामील करानी है और तामील बज़रिया अदालत होगी, क्योंकि इमरान ख़ान साहब अडयाला जेल में हैं। तो इस पर आप मुनासिब अहकामात जारी कर दें जेल सुपरिटेंडेंट को कि वो इन अरेस्ट वारंट की तामील करवा दे। जज साहब ने पूछा कि वारंट अगर आप लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आप अब बुलाना नहीं पड़ेगा आपको, आप गिरफ़्तार कर लेंगे और फिर गिरफ़्तारी के बाद आपको इसी अदालत में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान है, उन्हें इस अदालत में आपको पेश करना पड़ेगा जिस्मानी रिमांड के लिए। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो कानूनी ज़ाब्ते हैं, जब अडयाला जेल में इस नोटिस की तामील करवाई जाएगी, वो तमाम जो ज़ाब्ते हैं, जो कानूनी कार्रवाई है, वो नैब की जानिब से पूरी की जाएगी। आप जेल हुकाम को अहकामात बस जारी करें कि इस अरेस्ट वारंट की, दोनों केसेस में जो अरेस्ट वारंट हैं, उनकी तामील करा दें। जज साहब ने कहा ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि वहाँ पे तो इमरान ख़ान अडयाला जेल में है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस में,
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान अडयाला जेल में हैं, उस केस के जो जज हैं उनका क्या, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का क्या होगा? तो इस पर नायब के वकील सदार मुजफ्फर अब्बासी ने बताया कि आपके पास आने से पहले हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है, खसूसी अदालत, उनके जज से भी इजाज़त ले ली है। यानी एहतसाब अदालत में आने से पहले नायब की टीम पूरी तैयारी के साथ आई कि जज साहब सवाल पूछेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के केस में इमरान खान कस्टडी में है, ज़ेर हिरासत है, तो उस अदालत का भी एनओसी होना चाहिए। तो नायब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम वहाँ से एनओसी ले के आए हैं, उस अदालत ने कोई एतराज़ नहीं, तहरीरी तौर पर हमारे पास मौजूद है, ये चीज़ आप देख लें। तो अदालत को वो चीज़ भी दे दी गई। तो उस पर फिर ये जो 3 अशख़ास साथ आए सदार मुजफ्फर अब्बासी के साथ, जज साहब का जब आखिरी सवाल था सीक्रेट एक्ट वाला, उसका जवाब आया तो जज साहब ने पूछा कि इस केस में तफ्तीशी कौन है। तो 3 लोग साथ थे सदार मुजफ्फर साहब के साथ, एक इरफान भोला साहब थे, ये भी नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, और तफ्तीशी जो थे वो थे मोहसन वकार साहब, क्योंकि अदालत ने तफ्तीशियों का पूछा, क्योंकि इस केस में अगर अरेस्ट वारंट आए हैं तो तफ्तीशी भी साथ जाएगा गिरफ्तार करने के लिए, प्रोसिक्यूटर तो नहीं जाएगा। उनके नाम बताएं। तो बताया गया कि मोहसन वकारुल हसन ये तफ्तीशी हैं एक केस के, और दूसरे मियाँ उमर नदीम हैं, ये भी तफ्तीशी हैं। यानी जो इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का केस है और जो अलकादर ट्रस्ट का केस है 190 मिलियन पाउंड्स का, इन 2 केसेस में ये 2 तफ्तीशी हैं नैब के, मोहसन वकार और मियाँ उमर नदीम। अब ये अदालत से इजाज़त तो हासिल कर ली गई और जेल सुपरिटेंडेंट अदालत के अहकामात के मुताबिक, दोनों अदालतों के जजेस के अहकामात के मुताबिक इनकी तामील भी करा देगा, नैब इनको गिरफ्तार भी कर लेगा, और फिर उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जिस्मानी रिमांड के लिए जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश करना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, इस अचानक नई गिरफ्तारी, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दे रखी है, उनको नंबर भी लग चुका है। इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते सरदार तारिक मसूद साहब का बेंच वापस आएगा, तो उसमें ये ज़मानत की दरख्वास्त लग जाएगी। तो उस ज़मानत की दरख्वास्त का फ़ैसला होने से पहले इस केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो नैब की नई तरामीम है, एक तो नैब की 3 तरामीम हुई थी, फर्स्ट एंड सेकंड इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी, थर्ड अमेंडमेंट को इमरान खान ने चैलेंज नहीं किया था। तो पहली 2 तरमीम उड़ गई, तीसरी तरमीम अपनी जगह पे मौजूद है और कर्फ्यू अपनी जगह पे रहेगी, क्योंकि अपील में फारूक एच नाइक ने कहा था कि अब अदालतें प्रोसीड कैसे करेंगी। लेकिन ये बात तय है कि नैब के इन दोनों केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो जिस्मानी रिमांड 14 दिन का कर दिया गया था, वो अब 60 दिन का हो चुका है। नैब ऑर्डिनेंस जारी हुआ था जिसमें 60 दिन का जिस्मानी रिमांड कर दिया गया था। अदालत तो निचली अदालत जज मोहम्मद बशीर की अदालत लेगी, लेकिन जिस्मान भी 60 रोज, जिस्मानी रिमांड भी 60 दिन का है। अब आप देखें, अगर आज 13 नवंबर है, इमरान खान की इस केस में गिरफ्तारी नैब जाके जिस दिन गिरफ्तारी डालेगा, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, उस रोज से 60 रोज की मयाद शुरू हो जाएगी। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर 20 नवंबर को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए तो 20 नवंबर से आप 60 दिन अगर काउंट करें, 2 महीने, तो ये 20 जनवरी तक डेट जाती है। तो 20 जनवरी तक अगर अदालत ने 60 रोज का जिस्मानी रिमांड जारी रखा, दिया गया, उससे पहले भी अदालत ख़त्म कर सकती है। यानी 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 45 दिन के बाद अदालत कह सकती है कि हम मज़ीद जिस्मानी रिमांड नहीं देना चाहते, जुडिशल करेंगे। लेकिन अगर 60 दिन का इमरान खान का जिस्मानी रिमांड जारी रहा, उसके बाद 14 दिन के लिए इमरान खान को जुडिशल कर दिया गया और फिर ज़मानत की दरख्वास्त आई, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब अगर साइफर केस में ज़मानत हो भी जाए, लेकिन नैब केस में इस अरेस्ट वारंट के बाद और 60 दिन की जिस्मानी रिमांड की जो एक ऑब्लिगेशन है, उसको पूरा करते करते 8 फरवरी के इंतखाबात हो जाने हैं। यह बज़ाहिर ऐसा लगता है, मेरा एक अंदाज़ा है, लेकिन कानून का रिक्वायरमेंट यही है कि 60 दिन का अब जिस्मानी रिमांड हो चुका है। अब कितना अरसा वो जिस्मानी रिमांड पे लेते हैं, ये अदालत की सवाबदीद है। लेकिन अगर मुकम्मल 60 दिन का इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड पूरा हुआ तो इलेक्शन के करीब जा लगेंगे इमरान खान साहब। तो एक तो नाज़रीन ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर करना थी। इसके अलावा नाज़रीन, खावर मानिका साहब जिन पे केस है कि कब्रिस्तान की ज़मीन पे, जो कि सरकारी कब्रिस्तान था, उसकी ज़मीन पे खावर मानिका साहब ने कब्ज़ा किया। महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार किया इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के साबिक़ खावंद को, और उन्होंने
पहले नीचे ज़मानत के लिए रजू किया, वहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर लाहौर हाई कोर्ट में आ गए। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजवी साहब ने खाबर मानिका की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत करते हुए उनकी ज़मानत 1 लाख रुपए के मशल्कों के एवज एक्सेप्ट कर ली है। एक नाज़रीन ये ख़बर है। इसके अलावा नाज़रीन असद कैसर साहब, जिनके ख़िलाफ़ सवाबी हॉस्पिटल में जो मेडिकल आलात हैं उसकी ख़रीदारी में करप्शन का इल्ज़ाम था, उसमें वो पहले मुख्तलिफ अदालतों पर से प्रोटेक्टिव बेल पे रहे, फिर पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल की, सुप्रीम कोर्ट से वो ज़मानत का फ़ैसला सस्पेंड हुआ। तो फिर यहाँ पे ये हुआ कि एंटी करप्शन ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई डाली, इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और उनको अडयाला जेल भिजवा दिया गया। आज महकमा एंटी करप्शन सवाबी के जो हुकाम थे वो पहुँचे रावलपिंडी और असद कैसर साहब को अपने हमरा लिया और इस्लामाबाद की अदालत में आए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में आए और वहाँ से राहदारी रिमांड हासिल किया गया असद कैसर का। और असद कैसर का राहदारी रिमांड जज कुदरतुल्लाह साहब ने दिया। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, इसमें कभी कोई ऐसा इनकार या ना हमने सुना नहीं है। तो वहाँ से जिस्मानी अपना राहदारी रिमांड हासिल करने के बाद जो एंटी करप्शन सवाबी की पुलिस है वो असद कैसर साहब को लेके वहाँ से रवाना हो चुकी है। इसके अलावा नाजरीन, खतीजा शाह साहबा तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सपोर्टर, इनके ख़िलाफ़ जो राहत बेकरी पर जलाओ घिराव का मुकदमा है, इसमें इनकी ATC अदालत में दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने 15 नवंबर तक फ्रीकैन को दलाइल देने का कह दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, मरदमशुमारी के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम केस की समाअत हुई है। आपको पता है कि मरदमशुमारी के मामले को लेकर कितना शोर शराबा हुआ कि मरदमशुमारी के जो मुश्तरका मफादात कौंसल में नताइज की अप्रूवल हासिल की गई है, उसके बाद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होंगे। अब इलेक्शन जो 90 दिनों की मियाद बनती थी, 9 अगस्त से काउंट करें तो 7 नवंबर, सदर साहब ने ख़ुद तारीख नहीं दी, सदर साहब के पास अख्तियार था। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ शुरू कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 2 और दरख्वास्त गुजार थे, लेकिन एक दरख्वास्त इसी मरदमशुमारी के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की भी थी। कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि सेनेटर हैं मौलाना फजल रहमान की जमात के, उन्होंने मरदमशुमारी को चैलेंज किया था कि जो मुश्तरका मफादात कौंसल में मरदमशुमारी के नताइज को प्रूव किया गया है उसके ख़िलाफ़ वो आए थे। तो आज जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मौलाना फजल रहमान के दरख्वास्त पे, या जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की दरख्वास्त पे समाअत की है। कामरान मुर्तज़ा साहब पेश हुए और इस बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब भी शामिल थे। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जो मरदमशुमारी के नताइज अप्रूव किए गए हैं उसमें बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं वो मुश्तरका मफादात कौंसल में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास में बिठाया गया। अदालत ने पूछा कि वज़ीर आला के साथ ज़बरदस्ती कैसे हुई, कौन उनको वहाँ पर ज़बरदस्ती लेके गया? तो कामरान मुर्तज़ा ने बताया कि वो तो बलूचिस्तान में थे, सो रहे थे, उनको वहाँ से जाके उठा के हवाई जहाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद में ला के मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास अटेंड करवाया गया। अदालत ने पूछा भी आपकी इशू क्या है, आप चाहते क्या हैं? तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया, बल्कि अदालत ने पूछा कि 2017 की जो मरदमशुमारी थी उसके मुताबिक बलूचिस्तान की कितनी आबादी थी। कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया कि 2017 में बलूचिस्तान में मरदमशुमारी हुई नहीं थी, लेकिन अब जो डिजिटल सेंसस हुआ है उसमें बलूचिस्तान की आबादी 1.25 करोड़ दिखाई गई है। अदालत ने पूछा अच्छा तो आप क्या कहते हैं? कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया कि हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान की आबादी 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ है। अदालत ने पूछा कि आप ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं, आपके पास कौन सा पैमाना है, कौन सी मेजरमेंट है कि 1.25 करोड़ सेंसस वाले दिखाएं, आप 2 करोड़ बताएं? तो इस पे कामरान मुर्तज़ा साहब ने अदालत से कहा कि अचानक से यह फिगर महकमा शुमारियात ने मुश्तरका मफादात कौंसल में पेश कर दिया, इससे पहले तो कोई ये फिगर थे नहीं। तो फिर अदालत ने उनसे कहा कि ये जो मुश्तरका मफादात कौंसल में मरदमशुमारी का जो मामला है इसको हुकूमत चैलेंज कर सकते हैं इदारा शुमारियात के नताइज को, या फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इसको ले जाया जा सकता है। आप इनफरादी हैसियत में जो आए हैं, ऐसी दरख्वास्त हमने इंटरटेन की तो ये तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो उस पर कामरान मुर्तज़ा साहब ने यह जवाब दिया कि देखें, ये जो 154 का यहाँ पे हवाला दिया गया कि मुश्तरका इजलास में ले जा सकते हैं, इनफरादी तौर पे मरदमशुमारी चैलेंज नहीं हो सकती,
मैं इसलिए तो आर्टिकल 199 और 184 का जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, वो इन्वोक मैंने किया है, 184(3) का। तो इस पर बल्कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि मैं आर्टिकल 199 का अख्तियार भी इन्वोक कर लेता हूँ। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 199 या आर्टिकल 184(3) अपनी जगह पे, क्या किसी एक आर्टिकल की बिना पे दूसरे आर्टिकल को गैर मौसर कर सकते हैं? फिर उनसे कहा कि आप तरीक़ाकार बताएं कि मरदमशुमारी के जो नताइज हैं वो कैसे मुश्तरका मफादात कौंसिल में ले जाया गया है, उसकी अप्रूवल देने का तरीक़ाकार क्या है, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। तो इस हवाले से अदालत ने कामरान मुर्तज़ा साहब से कहा कि आप पहले कानूनी सवालात पे, आइनी सवालात पे सिस करें, फिर आगे इस मामले पे देखेंगे कुछ अदालत ने करना है नहीं करना। अदरवाइज़ तो अदालत ने वाज़ेह रिमार्क्स दिए हैं कि इंडिविजुअल दरख्वास्तें अगर मरदमशुमारी के नताइज के खिलाफ आएँ तो पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है। एक नाज़रीन ये केस हुआ। इसके अलावा सादिक संजरानी के जो भाई हैं, राज़क संजरानी, जो एक सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी बनाए गए, उनके खिलाफ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जिस पर आज इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की है मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस खालिद इसाक साहब ने। और इस केस में अदालत ने जो अटर्नी जनरल है उनसे जवाब तलब कर लिया है इस इंट्रा कोर्ट अपील पे। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।